हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 वाटर डिस्क्राइब करेंगे। ये चैप्टर वाटर के बारे में है जो एक पोएम के फॉर्म में दिया गया है। हमारी लाइफ में वाटर का क्या यूज़ है, कितना महत्व है और वाटर है तो ही लाइफ है, यह इस पोएम में समझाया गया है। पहले हम पोएम देखेंगे। वाटर। आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। वी ऑल quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many, that is what says my nanny. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered field and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. By श्री प्रसाद, translated from the हिंदी। हम अब पोएम समझते हैं। I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मुन्ना अपनी नानी से कहता है कि मैं अपना फेस वॉश करता हूँ पानी से। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. हम अपनी प्यास पानी से ही बुझाते हैं। क्विंच यानी कि सेटिस्फाई करना, प्यास बुझाना। पानी है तो ही हम सब जिंदा है। Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. पानी हमारे साथ सालों से है। जब मैं नहीं थी, आप नहीं थे, तब से पानी तो है ही, क्योंकि विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव। पानी है तो जीवन है, पानी के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। पानी की बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, बहुत से पन्ने भरे गए हैं पानी की महत्वता और इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर, एज यू नो। पानी कहीं कहीं ड्यू यानी कि ओस के रूप में होता है। ओस का मतलब है कि फॉग, पत्तों पर जो सुबह सुबह जो पानी की बूंदें बनती हैं उसे ओस यानी कि फॉग कहते हैं। पानी कहीं कहीं स्नो के रूप में है और कहीं कहीं स्टीम यानी कि वेपर या भाप के रूप में भी होता है। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ व्हाट सेज माई नानी। पानी कहीं कहीं ओस के रूप में, कहीं बर्फ़ में और कहीं भाप के रूप में, कितने ही रूप में होता है। यह जो बातें हैं, जो ज्ञान है पानी के ऊपर, वो किसने बताया मुन्ना को? उसकी नानी ने बताया। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। नदी बहती है, झरने गाते हैं, तालाब और छोटे झरनों में पानी का जलस्तर बढ़ने से लहरों की तरह बहता है। ये सारे फॉर्म में पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। ये पानी ही तो है जो अर्थ में जीवन लाता है, क्योंकि विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारे फील्ड्स यानी कि हमारे खेतों को भी जब हम पानी से सींचते हैं तभी तो क्रॉप्स उगते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उनको भी पानी ही जीवन देता है। और वो सब फूड के लिए हम पानी पर ही निर्भर है, और वो जो फूड रेडी हो जाता है जिसको हम खाते हैं तभी तो हमें ये इतनी सुंदर लाइफ मिली है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स। जब पानी एक विशाल रूप ले लेता है फ्लड के फॉर्म में, तो द ग्रेट मिसफॉर्च्यून, हमारी कम नसीबी है, वो एक तरह की तबाही लाता है।
हर जगह नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी फ्लड आया है वहाँ की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। श्री प्रसाद, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी। इस पोएम के पोएट है श्री प्रसाद। ये मेन हिंदी पोएम थी जिसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आप वाटर के बारे में कोई सॉन्ग या पोएम जानते हैं? जानते हैं तो क्लास में रिसाइट करें। उसके आंसर में मैंने एक वाटर की पोएम लिखी है। वाटर वॉशेस ओवर माई हैंड, वाटर स्लिप्स अवे लाइक सैंड, वाटर ट्रिकल्स डाउन अ रिवर, वाटर स्लाइड्स जस्ट लाइक अ स्लीदर, वाटर इज पेशेंट एंड नोज व्हेन टू वेट, वाटर डजंट माइंड इफ इट shows a plate. Which are the places mentioned in the poem where we find water? आंसर है following places are mentioned in the poem where we find water: river, waterfall, lakes and springs. नेक्स्ट है टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। नीचे जो एक्टिविटीज़ दी गई है उसमें से किस एक्टिविटी के लिए हमें पानी चाहिए उसमें टिक करना है। टू प्ले, खेलने के लिए पानी नहीं चाहिए। टू राइट, लिखने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। टू रन अ फैन, फैन को चलाने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। टू सिंग, गाना गाने के लिए पानी नहीं चाहिए। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए पानी चाहिए तो उसमें टिक करना है। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर पेंट करने के लिए पानी चाहिए उसमें टिक करना है। टू रो अ बोट, बोट चलाने के लिए पानी चाहिए उसमें टिक करना है। टू नीड डो, हमें आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए उसमें टिक करना है। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स ग्रो करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए उसमें भी टिक करना है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। ऐसी 4 एक्टिविटी लिखे जो आप पानी के बगैर भी कर सकते हैं। तो स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, ऐसी 4 एक्टिविटी जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बैथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें से सबसे ज़्यादा पानी किस चीज़ में चाहिए उस बेसिस पे आपको अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा जिसमें पानी चाहिए वो एक्टिविटी आपको पहले लिखनी है, उससे कम चाहिए वो बाद में, ऐसे आपको अरेंज करना है। तो एक्टिविटीज़ दी गई है टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। उसमें से हमें सबसे ज़्यादा पानी किस में चाहिए? टू वाटर द फील्ड्स। तो फर्स्ट लिखना है टू वाटर द फील्ड्स। उससे थोड़ा कम टू क्लीन द हाउस। सेकंड नंबर टू क्लीन द हाउस। थर्ड नंबर टू बाथ। फोर्थ टू ड्रिंक। फिफ्थ नंबर टू नीड द डो। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फ्रॉम वेयर। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। इस पोएम में आपने रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग के बारे में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस। इन सब से हम पानी लेते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आप कहाँ से पानी लाते हो? पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट। ऐसी जगह पे सर्कल बनाना है जो जगह आपके हाउस या उसके आसपास है। तो मैंने नीचे सर्कल बनाए हैं, आप अपने हिसाब से अपने आसपास जो भी है उस पे सर्कल बना सकते हैं। मैंने वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, हैंड पंप,
टैप एंड टैंक यानी कि टंका, उस पर सर्कल बनाए हैं। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? आपने ऐसा कहीं देखा है जो ज़मीन से गर्म पानी निकलता हो, ग्राउंड से गर्म पानी निकलता हो? कहाँ देखा है? तो आंसर है यस, इन मणिकर्णिका घाट। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस, राइट इट्स नेम। तो आंसर है द रिवर यमुना पासेस थ्रू माई सिटी। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। तो आंसर है नेम्स ऑफ सम रिवर्स आर एज फॉलोज: यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलेज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? आंसर है एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन थ्रू टैप। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? आपको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है? कितना टाइम लगता है पानी लाने के लिए? तो आंसर है वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइंस। पानी हमारे घर में पाइपलाइन से आता है, सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू गेट वाटर। तो हमें पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। समटाइम्स ड्यूरिंग समर्स वी नीड टू कॉल द वाटर टैंकर। गर्मियों के मौसम में हमें कभी कभी टैंकर की ज़रूरत पड़ती है। आई हैव हियर्ड दैट इन सम विलेजेस पीपल नीड टू गो सेवरल माइल्स टू गेट वाटर। मैंने सुना है कि कई गाँव में लोगों को पानी लेने के लिए कई माइल चल के जाना पड़ता है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? आपके पड़ोसी भी वहाँ से ही पानी लेते हैं जहाँ से आप लेते हो? तो आंसर है यस, द होल कॉलोनी गेट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द सेम पाइपलाइन। सारी कॉलोनी के लोगों को पाइपलाइंस के थ्रू पानी मिलता है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर है वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफ़ वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। हमें पानी इसीलिए स्टोर करना पड़ता है, जब कभी भी वाटर सप्लाई ना आए तो हम उसमें से यूज़ कर सकें। हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी लाकर स्टोर कौन करता है? तो आंसर है माई पेरेंट्स लुक आफ्टर इट बट समटाइम्स आई ऑल्सो हेल्प। मेरे पेरेंट्स ही पानी लाकर स्टोर करने का काम करते हैं, पर कभी कभी मैं उनको मदद करता हूँ। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? आप जहाँ से पानी लेते हो वहाँ ऐसे कोई लोग हैं जिनको अलाउड नहीं है वहाँ से पानी भरना? तो आंसर है नो, देयर इज़ नो सच पीपल। ऐसा कोई लोग नहीं है जो वहाँ से पानी नहीं भर सकते। सबका पानी पे सेम हक है, सबको पानी की ज़रूरत है, सब कोई पानी लेके यूज़ करते हैं। कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। नीचे जो कंटेनर्स के पिक्चर दिए हैं उनमें आपको जो आप यूज़ करते हैं उस कंटेनर में कलर करना है। मैंने अपनी तरह से कलर किया है, आप देख सकते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स एज वेल। आपको अपनी नोटबुक में आपके घर में जो कंटेनर पानी भरने के लिए यूज़ होता है उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके नाम भी लिखने हैं। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स। ऊपर का जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखें। इफ़ वी फिल देम विथ वाटर, जब हम उसमें पानी भरें तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। इस पिक्चर में से कौन से कंटेनर में सबसे कम पानी आएगा?
तो इस पिक्चर में ये जो सबसे छोटा लोटा जैसा है उसमें सबसे कम पानी आएगा, मैंने उसके ऊपर लिख दिया है। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, इसमें से कौन से कंटेनर में सबसे ज़्यादा पानी आएगा? तो ये जो बाल्टी है वो सबसे बड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा, मैंने उस पर लिख दिया है। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे कह सकते हो? तो जो कंटेनर सबसे छोटा है उसमें कम पानी आएगा, वो दिखता ही है, और जो कंटेनर सबसे बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी आएगा। चुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड, चुटकी क्यों कन्फ्यूज़ है वो हम देखेंगे। हिरेन एंड चुटकी वेर फीलिंग वेरी थर्स्टी, हिरेन और चुटकी को बहुत प्यास लगी है। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर, उनके अंकल ने उनको स्टील के टम्बलर में मैंगो पन्ना दिया, आम पन्ना। बट चुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, बट चुटकी को स्टील के टम्बलर में मैंगो पन्ना नहीं पीना है, उसको कांच के टम्बलर में पीना है। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, उसके अंकल ने जो स्टील के टम्बलर में आम पन्ना था उसको पोर करके कांच के ग्लास टम्बलर में दे दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, पर चुटकी खुश नहीं है। सी कंप्लेंड, उसने कंप्लेन की। अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, अंकल आपने तो मुझे कम आम पन्ना दिया। व्हाट डू यू फील, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, आपको क्या लगता है चुटकी के ग्लास टम्बलर में कम आम पन्ना है? तो आंसर है नो, चुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना एज द पन्ना वॉज जस्ट poured फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। नहीं, चुटकी के कांच के टम्बलर में कम पन्ना नहीं है, क्योंकि अंकल ने तो स्टील के कंटेनर्स में से सिर्फ पन्ना को ग्लास के टम्बलर में पोर किया है, उसमें से थोड़ा बचाया भी नहीं है उन्होंने। और स्टील का जो टम्बलर है वो दिखता लंबा है, पर कांच का जो कंटेनर है वो चौड़ा है, इसीलिए सेम पन्ना सिर्फ अंकल ने ट्रांसफ़र किया है, कम तो किया ही नहीं। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड, नीचे जो ग्रिड है उसमें प्लेसेस के नाम हैं जहाँ जहाँ पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच, इसमें से ऐसे 7 प्लेसेस के नाम ढूंढो और उस पर सर्कल बनाओ। वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, वो है वाटरफॉल। और हमने जो ढूंढ के सर्कल किए हैं आप देख सकते हो, लेक, सी, वेल, रेन, पॉन्ड एंड टैप। In every row, put a circle around one that is different from the others. नीचे रो में जो नाम दिए हैं उनमें से जो ऑड वन है उस पर आपको सर्कल करना है जो डिफरेंट है। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट, और ये भी बताओ वो कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो इसमें से ऑड है माउंटेन, माउंटेन में से हम वाटर नहीं ले सकते, बाकी सारे प्लेसेस हैं जिसमें से हमें वाटर मिलता है। सेकंड है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। इसमें से कॉम्बिंग हेयर है वो ऑड वन है, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ के नाम हैं जिसमें पानी चाहिए ही चाहिए, सिर्फ कॉम्बिंग हेयर में हमें पानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। तो इसमें से ऑड वन है मंकी, क्योंकि ये सारे जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं, सिर्फ मंकी ही डिफरेंट है जो पानी में नहीं रहता। नेक्स्ट है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। इसमें से ऑड वन है बोट,
ये सारे जो व्हीकल हैं वो पानी में सेल नहीं हो सकते, वो सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है और बोट ही है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है फन विथ कलर्स। कलर्स के साथ आपको फन करना है। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। एक पेपर लीजिए और उसे मिडल में से फोल्ड कीजिए। नाउ अनफोल्ड इट। अब उसको अनफोल्ड कर दीजिए, खोल दीजिए। एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। और उस पेपर में आपको कलर्स, डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप डालने हैं। फोल्ड द पेपर अगेन। बाद में उस पेपर को फिर से फोल्ड कर दीजिए। एंड प्रेस इट। ऊपर से आपको प्रेस करना है फोल्ड करने के बाद। अनफोल्ड द पेपर। अब आपको अनफोल्ड करना है, खोलना है पेपर को। लुक व्हाट यू हैव मेड। और देखिए आपने कैसी इमेज बनाई है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।